ये कंगना रनावत की एक फिल्म का डायलॉग था ना कि अभी तो हमें और जलील होना है। सवाल ये दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी सरकार डोनाल्ड ट्रंप से इतना डरती क्यों है? मुद्दा बहुत दिलचस्प है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी की विवादास्पद सांसद कंगना रनावत को एक बार फिर माफी मांगना पड़ा है और इस बार अगर आप वजह जानेंगे ना तो आपको विश्वास नहीं होगा। कंगना रनावत ने सरल शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप का बाप बताया था। कहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अल्फा मेल हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्फा मेल के बाप हैं। नतीजा, जेपी नड्डा तुरंत कंगना रनावत को फोन लगाते हैं, बकवास बंद करो कहते हैं और नतीजा कंगना को माफी मांगनी पड़ती है। और जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि कंगना ने माफी मांगी है या यू टर्न लिया है। याद कीजिएगा, इससे पहले किसानों के बारे में उन्होंने आपत्तिजनक बात कही थी जिसके चलते उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। इसीलिए कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने कहा कि अभी तो इन्हें और जलील होना है। मगर कंगना ने जिस बात के लिए माफी मांगी वो जानना बहुत जरूरी हो जाता है। कांग्रेस से सवाल उठा रही है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी डोनाल्ड ट्रंप से इतना डरती क्यों है? कंगना ने जो मुद्दा उठाया था दोस्तों बहुत वाजिब था और वो मुद्दा क्या था मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वो बयान जिस पर बवाल मचा, कंगना ने जो ट्वीट किया था दोस्तों आपके स्क्रीन पर। यहां पर कंगना कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो प्यार का रिश्ता खत्म हुआ है उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में सबसे ज्यादा उन्हें प्यार मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का यह दूसरा कार्यकाल है, नरेंद्र मोदी का यह तीसरा कार्यकाल है। डोनाल्ड ट्रंप अगर अल्फा मेल हैं मगर हमारे प्रधानमंत्री सभी अल्फा मेल के बाप हैं। यह एक किस्म की जेलसी है, यह डोनाल्ड ट्रंप की जलन है या कूटनीतिक असुरक्षा। अब आपके जहन में सवाल होगा कि यह बात दरअसल कंगना ने कही क्यों? आपको याद होगा दोस्तों, एप्पल के सीईओ टिम कुक, उनको डोनाल्ड ट्रंप ने नसीहत दी थी कि आप भारत के अंदर धंधा ना फैलाएं, भारत के अंदर निवेश ना करें। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का एक भारत विरोधी बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था दोस्तों, गौर किया जाए। उनके इस बयान पर कंगना ने प्रतिक्रिया दी थी, जिसके बाद जेपी नड्डा उन्हें कॉल करते हैं और कहते हैं बकवास करना बंद करो। नतीजा, कंगना को माफी मांगनी पड़ी। कंगना ने किस तरह से माफी मांगी कुछ देर बाद, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से एप्पल के सीईओ टिम कुक को लताड़ लगाई थी, क्योंकि वो भारत में अपना व्यापार बढ़ाना चाहते थे, वो भी, गौर कीजिएगा, वो भी चीन के जवाब में। जी हां, अगर एप्पल अपना कारोबार बढ़ाता तो इससे भारत को फायदा होता, भारत के युवाओं को नौकरी मिलती और हां, चीन को यह करारा जवाब था जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मदद की थी। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप के किस बयान पर बवाल हुआ था, गौर फरमाएं। And we have Apple, as you know, it's coming in. And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is the highest, one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. And they've offered us a deal where basically they're willing to literally charge us no tariff. So we go from the highest tariff, you couldn't do business in India. We're not even a top 30 in India because the tariff is so high, to a point where they have actually told us, I assume you too, Scott, you were working on that also, that there will be no tariff, right? Would you say that's a difference? तो इस बयान पर कंगना की प्रतिक्रिया थी। इसी बयान पर कंगना यह कह रही थी कि भाई अगर डोनाल्ड ट्रंप अल्फा मेल हैं तो प्रधानमंत्री सभी अल्फा मेल के बाप हैं, और कहीं ना कहीं ये डोनाल्ड ट्रंप की असुरक्षा और उनकी जलन बताती है। अब जैसे मैंने कहा, जेपी नड्डा उन्हें कॉल करते हैं कि बकवास करना बंद कीजिए। नतीजा, कंगना को माफी मांगनी पड़ती है और कंगना का वो माफी भरा बयान जिसमें वो खुद जेपी नड्डा को एक्सपोज कर देती हैं, वो आपकी स्क्रीन पर है। यहां वो कह रही हैं
सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुझे कॉल किया और कहा कि आप अपना ट्वीट डिलीट करें जो मैंने एप्पल सीईओ टिम कुक और ट्रंप के बारे में जो है पोस्ट किया था, जिसमें ट्रंप ने एप्पल सीईओ टिम कुक को नसीहत दी थी कि वो भारत में उत्पादन ना करें। मैं अपने निजी राय को लेकर खेद जतलाती हूं और आला कमान से मिले दिशा निर्देशों के बाद इसे तुरंत हटाती हूं। उनके इस बयान पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। पवन खेरा का बयान, आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति से किस बात का डर है मोदी जी को और उनकी पार्टी को, इतना सहमे हुए क्यों हैं? और ये बात तो वाजिब है ना दोस्तों, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार विदेश मंत्री सामने आते हैं। और आप देखिएगा, पत्रकार भी डोनाल्ड ट्रंप जो 6 दिन में 6 बार भारत और पाकिस्तान प्रक्रिया में दखल की बात कह चुके हैं और कह चुके हैं कि मेरी वजह से शांति आई, मगर उस पर विदेश मंत्री ने कुछ नहीं कहा। विदेश मंत्री भी खामोश रहे। चलिए, कंगना तो एक सांसद हैं, मगर विदेश मंत्री के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर पहले सुनिए कांग्रेस इस पर किस तरह से तंज कस रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार कुछ आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं। बीजेपी की सांसद कंगना जी को गुस्सा आ गया, वो मोदी जी के बचाव में कूद पड़ी। उन्होंने लंबा सा पोस्ट लिख डाला कि मोदी जी कितने बेहतर हैं, ट्रंप कितने बर्बाद हैं। लेकिन ये लिखने से उनको शाबाशी नहीं मिली बीजेपी में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री नड्डा जी का तुरंत फोन आया, उन्होंने हड़काया कंगना जी को और उनका ट्वीट और पोस्ट दोनों डिलीट कराया। इसकी जानकारी खुद कंगना जी ने दी है। मुद्दा ये नहीं है कि पोस्ट डिलीट हुआ या क्या हुआ, मुद्दा ये है कि भारत सरकार में एक मंत्री और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्रंप से इतना क्यों डर रहा है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और पहली बार विदेश मंत्री सामने आते हैं, सामने पत्रकार होते हैं। पत्रकारों को सवाल ही पूछना चाहिए था कि 6 दिन में 6 बार डोनाल्ड ट्रंप शिमला समझौते की धज्जियां उड़ा चुके हैं। वो शिमला समझौता जिसमें कहा गया था भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुद्दे हैं वो द्विपक्षीय हैं, इसमें तीसरे पक्ष की दखल की कोई गुंजाइश नहीं है। कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं होगा, मगर डोनाल्ड ट्रंप ये लगातार कर रहे हैं। देखिएगा सवालों से किस तरह से भागते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। ये कहा जाए पत्रकारों में उनसे हिम्मत नहीं है। उन्होंने जिस सवाल का जवाब दिया वो सिर्फ अमेरिका और भारत के बीच में व्यापार को लेकर था। और उन्होंने क्या कहा आपके स्क्रीन पर, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता चल रही है। जब तक सब कुछ तय नहीं हो जाता तब तक कुछ भी तय नहीं होता। कोई भी व्यापार सौदा परस्पर लाभकारी होना चाहिए, इसे दोनों देशों के लिए कारगर होना चाहिए। सुनिए क्या कह रहे हैं एस जयशंकर। Let me say this, that look, between India and US, trade talks have been going on, negotiations have been going on. In fact, we have, I think a team is just going at this point. These are very complicated negotiations. They are very intricate. Nothing is decided till everything is. But any trade deal has to be mutually beneficial. Any trade deal has to work for both the countries. And I think that would be our expectation from the trade deal. And until that is done, I think any judgment on it would be premature. शर्म नहीं आती इनको दोस्तों, इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। डोनाल्ड ट्रंप ने 6 दिन में 6 बार लगातार यह कहा है कि वो भारत और पाकिस्तान की प्रक्रिया में दखल दे रहे हैं, जो भारतीय हितों के खिलाफ है, भारतीय हितों से सीधा टकराव है। मगर साहब मजाल है हमारे विदेश मंत्री के मुंह से एक शब्द निकले। और जब एप्पल सीईओ को नसीहत देते हैं कि आप भारत में इन्वेस्ट ना करें, भारत में निवेश ना करें, और जब कंगना उस पर बयान देती हैं तो कंगना को कहा जाता है चुप रहो, चुप रहो। इंतजार कीजिए दोस्तों, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि कंगना को पहले भी कितनी बार माफी मांगनी पड़ी है।
मगर जैसे मैंने कहा ना, 6 दिन में 6 बार, और इस बार ऐसा लगता है उन्होंने अपने बयान को थोड़ा बदला है, डोनाल्ड ट्रंप ने। अब उनका बयान क्या आया है, इस पर भी गौर किया जाए, जो अपने आप में निहायत ही शर्मनाक है दोस्तों। कायदे से भारत को इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर ट्रंप से बीजेपी सरकार क्यों डरी हुई है। उनका ताजा बयान आपकी स्क्रीन पर, वो कहते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने ही किया है, लेकिन मैं पक्का कह सकता हूं कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान और भारत के बीच जो टेंशन बढ़ रही थी उसे शांत कराने में मैंने अच्छी खासी मदद की। मामला काफी बिगड़ रहा था और अचानक मिसाइलों की बात होने लगी थी, फिर हमने उसे सुलझा दिया। उम्मीद है मैं यहां से जाऊं और 2 दिन बाद न सुनूं कि फिर से गड़बड़ हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि अब मामला शांत है। हमने उनसे ट्रेड पर भी बात की कि चलो लड़ाई छोड़ो, व्यापार करो। पाकिस्तान भी इस बात से खुश था और भारत भी, और मुझे लगता है कि दोनों अब सही रास्ते पर हैं। आगे ये कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण भी कर रहे हैं, कश्मीर को 1000 साल पुरानी समस्या बता रहे हैं। आप समझ नहीं रहे दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान कितना खतरनाक है और भारत सरकार की खामोशी कितनी हानिकारक। सुनिए वो कश्मीर के बारे में क्या कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा, ये दोनों तो करीब 1000 साल से लड़ रहे हैं अगर देखा जाए तो मैंने कहा चलो इस झगड़े को सुलझा देता हूं, सबको एक साथ बिठाता हूं। मैंने पूछा कितने सालों से लड़ रहे हैं, जवाब मिला 1000 साल से। मैंने कहा ओ, ये तो लंबा मामला है, अब मुझे नहीं पता कि इसे सुलझा पाऊंगा या नहीं, क्योंकि ये सच में बहुत टफ है, लेकिन हां, लड़ाई तो वाकई बहुत टाइम से चल रही है और अब तो मामला हाथ से बाहर निकलने वाला है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप यहां क्या कह रहे हैं कि व्यापार पर बात होनी चाहिए, मगर क्या व्यापार पर बात हो रही है भारत के हिसाब से? मैं आपको याद दिला दूं कि खबर क्या आई थी जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। खबर यह आई थी कि भारत ने अपनी तरफ से पेशकश किया था कि हम अमेरिकी उत्पादों, अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 0 टैरिफ लगाएंगे या फिर ना के बराबर टैरिफ लगाएंगे। बावजूद इसके डोनाल्ड ट्रंप एप्पल के सीईओ टिम कुक को नसीहत देते हैं कि आप भारत में इन्वेस्ट ना करें, भारत में निवेश ना करें। डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत की तौहीन कर रहे हैं। उन्होंने एक आतंकवादी पाकिस्तान और एक लोकतांत्रिक भारत को एक पैमाने पर रख दिया है, मगर साहब मजाल है विदेश मंत्री कुछ कहें। मैं फिर दोहराना चाहूंगा, इस पूरे मामले को जिस तरह से एस जयशंकर ने हैंडल किया है, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। याद कीजिएगा दोस्तों, जब डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण हुआ था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया गया था, और उसके बाद भारत ने क्या दावा किया था कि अमेरिकी विदेश मंत्री से मिलने वाले पहले विदेश मंत्री भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर थे। मगर उसका भी क्या फायदा हुआ भारत को, बताइए ना। उसका क्या फायदा हुआ जब प्रधानमंत्री के चेहरे पर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग बताया था और प्रधानमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया था। उसके बाद भारत पर टैरिफ लगा दिया गया था, तब भी भारत ने कोई जवाब नहीं दिया था, खामोश थे। अब वो भारत और पाकिस्तान के मामले में भारत और पाकिस्तान को एक पैमाने पर रख रहे हैं, उस पर भी कोई जवाब नहीं है। ये मुद्दे हैं ना दोस्तों, ये सामरिक मुद्दे हैं, ये देश हित से जुड़े हैं, तो फिर इन बातों का जवाब क्यों नहीं दिया जाता? सबसे बड़ी बात, कंगना को एक बार फिर जलील होना पड़ा, और याद कीजिएगा इससे पहले वो 2 बार माफी मांग चुकी हैं। अरे कंगना, कुछ तो शर्म कीजिए, अपने पद से इस्तीफा दीजिए। आपकी पार्टी आपको बार बार जलील कर रही है। आपको याद है इनके 2 बयानात आए थे। पहला बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो 3 कृषि कानून हैं उन्हें दोबारा लाना चाहिए। भाजपा सामने आई और भाजपा ने कहा यह इनकी निजी राय है। गौरव भाटिया सामने आए थे, उन्होंने कहा कि भाई इन बयानों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। नतीजा, कंगना को माफी मांगनी पड़ी। सुनिए कंगना कैसे माफी मांग रही थी। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे।
और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। और फिर याद कीजिएगा उन्होंने किसानों के बारे में कितनी आपत्तिजनक बात कही थी। उन्होंने क्या कहा था उस पर गौर किया जाए। भाजपा की सांसद ने कहा था कि किसान आंदोलन तो इंडिया में बांग्लादेश जैसे हालात बनाने की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने यह भी दावा किया था कि वहां लाशें लटकी मिली थीं और रेप जैसी घटनाएं हो रही थीं। इस बयान पर बीजेपी और विपक्ष दोनों ने ही कड़ी आलोचना की थी। यानी कंगना का एक लंबा चौड़ा इतिहास है विवादास्पद बयान देने का और फिर बाद में माफी मांगने का। मगर यहां तो हद हो गई साहब। यहां तो वो डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा बता रही थी, मगर इस मुद्दे पर भी कंगना को माफी मांगनी पड़ी। ये हो क्या रहा है बीजेपी में, समझना चाहता हूं। क्या ये, जैसा कि कांग्रेस कह रही है, ट्रंप को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार का डर है? और अगर डर है तो किस बात का डर है? मुझे दोस्तों कुछ और लग रहा है दोस्तों, और वो क्या है मैं आपको बताता हूं। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी। जैसा कि आप जानते हैं, इनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट अमेरिकी अदालत ने जारी किया है और उसके बाद आप देख रहे हैं भारत अलग अलग मुद्दों पर अमेरिका के सामने झुक रहा है। पहला, प्रधानमंत्री की बेइज्जती होती है ट्रंप के सामने, भारत चुप। उसके बाद टैरिफ लगा दिया जाता है, उस पर भारत चुप। भारत और पाकिस्तान अब द्विपक्षीय मुद्दा नहीं रहा, उसमें ट्रंप दखल दे रहे हैं, भारत चुप। कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसे 1000 साल पुरानी समस्या बता रहे हैं जो कि समझ के परे हैं, मगर फिर भी भारत चुप। क्या उसकी वजह यह शख्स है, गौतम अडानी? यह सवाल किया जाएगा दोस्तों। मुझे तो और कोई कारण नहीं दिख रहा है। मुझे समझाइए, भारत इस बेइज्जती को क्यों बर्दाश्त कर रहा है, जबकि ना कनाडा, ना मेक्सिको, ना चीन, ना ऑस्ट्रेलिया, कोई भी देश इसे बर्दाश्त नहीं कर रहा है। इनफैक्ट जर्मनी भी इसे बर्दाश्त नहीं कर रहा है। तो भारत की क्या मजबूरी है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती को बार बार बर्दाश्त कर रहा है? यह सवाल किया जाएगा दोस्तों, और हर देश के नागरिक को यह सवाल करना चाहिए। आज जो तमाम मुद्दे मैंने आपके सामने रखे, वो तथ्यों के आधार पर रखे हैं दोस्तों, और इन मुद्दों से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।